दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 12वीं तक के बीच में पढ़ाई करता है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता है, या बहुत सारे बच्चे पीजी में पढ़ाई करता है, उन तमाम बच्चों को शानदार स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप के तहत लाभ मिलता है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। वो वीडियो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में पिन किए हुआ, आप उसको देख लीजिएगा, अप्लाई का प्रोसेस समझिएगा। लेकिन पहले मैं बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप का जो लाभ है किन बच्चों को मिल सकता है, उनकी क्या योग्यता होगी, उनकी पारिवारिक इनकम क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए, और स्कॉलरशिप का लाभ जो मिलता है इसका क्या प्रोसेस होता है। सभी चीजें साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आता है वीडियो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है पहले सारी चीजें समझाता हूं। जिस स्कॉलरशिप के बारे में साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्कॉलरशिप एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस जो प्रोग्राम होता है ना, उसके तहत ये लाभ मिलता है, जिसके तहत 26-27 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए 75,000 रुपये तक की जो स्कॉलरशिप राशि है वो आपको दी जाती है। एचडीएफसी के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत अच्छी बैंक है। इस बैंक के द्वारा ये राशि आपको दी जाती है, और जो राशि आपको मिलेगी ना, कई बार आप पूछते हैं कि राशि जो मिलेगी क्या वो राशि हमें चुकाना होगा या लौटाना होगा, तो ऐसा नहीं है। ये राशि आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। मतलब आप इस पैसा से आप अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो सामग्री है, लैपटॉप है, ये सब खरीद सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी अपडेट बताना चाहता हूं। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार पुलिस हो, या अदर स्टेट में पुलिस लाइन की जो भी भर्ती होती है, टीचिंग लाइन की जो भी भर्ती होती है, कोई भी भर्ती है ना साथियों, उसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपकी मजबूत तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप जो है टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर आप अपना प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। स्टडी नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। तो अभी टेक्स्ट बुक पे शानदार ऑफर भी चलाए जा रहे हैं। ये बिगेस्ट सेल है। इस प्रकार का सेल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये सेल 14 और 15 ये 2 दिनों के लिए चलाया जा रहा है। 14 और 15 अगस्त को अगर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ते हैं, आजाद सपनों का पास सेल चलाया जा रहा है। इसमें आपको इनका ईयरली जो पास है ना साथियों, 307 रुपए में आपको मिलेंगे। इसमें भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड ये जो देख पा रहे हैं ना, STM12 यूज करेंगे तो आपको 12% और भी जो प्राइसिंग है वो कम हो जाएगी। और इतने पैसे में ही आप साल भर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, उसका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए और अपने एग्जाम में सफलता पाइए। आइए समझते हैं ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आखिर में है किसके लिए। तो साथियों, ये जो स्कॉलरशिप है, जैसे कोई स्कूली बच्चे हैं, जैसे कक्षा 1 से लेकर 12वीं के बीच में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी है। कोई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक हो गए हैं, आईटीआई हो गए हैं, इस प्रकार के भी अगर आप कोर्स करते हैं तो भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएशन, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स आते हैं, कोई वही पीजी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई व्यवसायिक कोर्स करता है, तो भी उसको इसका जो बेनिफिट है ना साथियों, आपको देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा के छात्रों के लिए बोला है कि कक्षा 12वीं के बाद नामांकन आवश्यक है, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है या नहीं है, वो समझ लीजिए। इसमें बोल रहा है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो पिछली योग्यता आपकी होगी ना, जैसे 25-26 में जो कोर्स आपने किया होगा, उसमें न्यूनतम 55% अंक होना जरूरी है, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अभी मान लीजिए 11th में पढ़ाई कर रहा है, और उससे पहले वो कौन सा कक्षा पास किया, जैसे 2026 में क्या है कि ये मान लीजिए 2026 में 11th में नामांकन लिया, और 2025
में ये क्या किया होगा, 10th पास किया होगा। तो 10th कक्षा में इसका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, तो इस स्कॉलरशिप का लाभ इसको मिलेगा। अब इसी अनुसार मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में है तो इससे पहले 12वीं पास किया होगा, तो 12वीं में आपका 55% साथियों मार्क्स होना चाहिए इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, मतलब किसी भी राज्य से आप आते हैं आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है ले सकते हैं। आपकी जो पारिवारिक इनकम है ना साथियों, सभी सोर्स को मिलाकर 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। और जहां भी आप पढ़ाई करते हैं ना, वो भारत में किसी भी सरकारी, या आप वो स्कूल कॉलेज सरकारी हो या सरकारी जो मान्यता प्राप्त होता है ना, जो बहुत सारे स्कूल प्राइवेट ही होता है लेकिन सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, वैसे विद्यालय में आप पढ़ाई किए हो या वहां से पढ़ाई आगे कर रहा है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे कौन से बच्चे हैं, तो बोल रहा है कि पिछले 3 वर्षों में व्यक्तिगत या पारिवारिक संकट का सामना करने वाले छात्रों को इस स्कॉलरशिप में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है, उनके मान लीजिए जो अभिभावक है वो बीमार रहते हैं, तो उनको पढ़ने लिखने में बहुत सारा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वैसे स्थिति में आप वो चीज़ें बता सकते हैं अप्लाई करते समय, और उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आप लगा सकते हैं, ताकि इस स्कॉलरशिप में आपको जो प्राथमिकता है साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि व्यापार में जैसे बहुत सारे लोग स्वरोजगार करते हैं लेकिन वो उस व्यापार में वो सफल नहीं होते हैं, जिससे भी उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो जाती है, तो वैसे लोगों को भी इसमें जो है प्राथमिकता मिलेगा। किसी आपदा में अगर आपके परिवार को कोई भारी नुकसान हुई है तो भी इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगा। परिवार में मान लीजिए किसी की निर्धन हो गई है, जो कमाने वाले व्यक्ति थे, तो वैसे स्थिति में भी आपको प्राथमिकता मिलेगा। इसमें बोल रहा है कि रोजगार में माता पिता या अभिभावक की नौकरी अगर छूट चुका है तो भी आपको इसमें प्राथमिकता मिल सकता है। कोई गंभीर बीमारी है आपके परिवार में किसी को, तो भी आपको इसमें प्राथमिकता मिल सकता है। ये चीजें आप बताकर उसका डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले वैसे बच्चों को ही इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप में किसको कितना राशि मिलने वाला है। साथियों इसमें समझिए कि अगर आप कक्षा 1 से 6ठी के बीच में आप पढ़ाई करते हैं या आपके परिवार में कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका अगर आप अप्लाई सही से करते हैं तो उसको 15,000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। वही कोई बच्चा 7वीं से 12वीं या कोई ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स करता है, वैसे बच्चों को 18,000 रुपए तक की जो राशि है मिल जाएगा। इसके बाद कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो इनको 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप राशि मिलेगी। अब ये जो राशि मिलती है ना साथियों, ये मैक्सिमम होता है 75,000। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है BA से BCom, उनको 75,000 मिल जाएगा, जी नहीं मेरे भाई। इसमें होता ये है ना कि आप ग्रेजुएशन जो करते हैं उसमें जो भी आपके खर्चे होते हैं वो आप जब अप्लाई करेंगे तो बोलता है कि भाई आप एक रसीद दीजिए जिसमें आप मेंशन करवाइए कि भाई कितना पैसा आपको लगा है। ये जो फी रिसिप्ट आप देते हैं ना, या फी स्ट्रक्चर जो देते हैं, इसमें आपके तमाम जो खर्चा है, टोटल क्या खर्चा हुआ है ना, ये सारा मेंशन होता है। अब यही डिपेंड करता है, अगर किसी बच्चा का मान लीजिए 10,000 रुपया ही उनको पढ़ाई में खर्चा हुआ तो आपको बेनिफिट 10,000 या 15,000 के अप्रॉक्स में ही मिलेगा। जो खर्चा होता है उसके अप्रॉक्स में मिलता है। किसी का अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है पढ़ाई में ग्रेजुएशन में, तो उनको 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप ही मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्चा हो रहा है, कितना का वो फी स्ट्रक्चर लगा रहा है, उस पे ये स्कॉलरशिप की राशि निर्धारित होती है। अब आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहला चीज है कि एक तो आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। इसमें आपका जो है IFSC कोड भी मेंशन होना चाहिए, और ये जो अकाउंट होगा ना, ये आधार सीडिंग जो होता है ना साथियों, ये होना चाहिए। आधार अगर सीडिंग नहीं होगा तो फिर आपको जो राशि है वो नहीं मिलेगी। तो आधार सीडिंग आपको देख लेना कि है या नहीं है। फिर आपको जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र है, जैसे 25-26 में आपने जो पास किया है, जैसे मैंने बताया ना कि कोई 11th में अभी अप्लाई कर रहा है तो इससे पहले वो 10वीं पास किया है, तो 10वीं का जो मार्कशीट है ये आपको ओरिजिनल का फोटोकॉपी कराकर आपको लगाना है, या उसका फोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा। वर्तमान में जैसे 26-27 में कहीं ना कहीं आप नामांकन लिए होने चाहिए। जहां भी नामांकन लिए हैं उसका फी रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या संस्थान का कोई ID कार्ड है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। और आय
के लिए जो आय प्रमाण पत्र है वो चाहिए। वो अगर आपका आरओ लेवल से बना है उसको दे सकते हैं, एसडीएम लेवल से बना है उसको दे सकते हैं, ये आपका चल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको देना ही होगा। समझते हैं अब इसका आवेदन प्रोसेस कैसे होता है, किसी को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। साथियों, सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। बॉडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या है ना कि आप इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से अच्छे से भरेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको आपको अपलोड करना है और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है। अभी मैं इस वेबसाइट पर चलकर दिखा दूंगा कि कैसे आप अप्लाई प्रक्रिया करेंगे। अब इसका डेडलाइन क्या है, किसी को फॉर्म को भरना है तो अंतिम तिथि 31 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा, इस डेट तक इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिल सकता है। अब आइए जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। साथियों देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहला स्टेप आपका होता है, ये आपका जो है ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भरते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही आप करते हैं ना, तो सेकेंड स्टेप होता है, इसमें बच्चों की जो जानकारी है ना वो चेक की जाती है। फिर इसमें जो है ना चेक किया जाता है, और जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं ना उनको ये लोग पहले एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अब इस लिस्ट में जो बच्चे रहते हैं ना, इनको ये लोग क्या करते हैं ना कि कॉल घुमाना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए जिन बच्चों को यहाँ पर कॉल आता है, कॉल पर उनसे कुछ जानकारी भी पूछती है। अब जो जानकारी पूछेगी उसको बताना होगा। फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। फिर आपको ऑनलाइन दस्तावेज जो है ना साथियों दिखाना होता है। दस्तावेज का जैसे ही आप वेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाते हैं, फिर फाइनल रूप से जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनका ये लोग फाइनल एक लिस्ट जो है ये लोग जारी करते हैं। इन फाइनल लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होता है ना, उसको इस स्कॉलरशिप की राशि उनके खाते में भेज दी जाती है। बाकी अभी जो देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है, यहीं पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग यहाँ पर लिंक दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको दिए गए हैं। कोई स्कूली स्टूडेंट है जो क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई करता है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए बच्चा जो है ग्रेजुएशन करता है उसको यहाँ से अप्लाई करना है। पीजी वाले बच्चों को यहाँ से अप्लाई करना है। तो बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगला वीडियो आपका जो आएगा ना साथियों, उसमें मैं अप्लाई का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।